पिछुवैले हो, रूखर और करिया रहले, अब तो चिकनैले हो। रूखर और करिया रहले, अब तो चिकनैले हो। गोरी सिया के छाया परत हरियरैले हो। गोरी सिया के छाया परत हरियरैले हो। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लुभैले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लुभैले हो। जन्म जन्म के इनकर सुकृत बटुरैले हो। जन्म जन्म के इनकर सुकृत बटुरैले हो। जितने अवतार में लेके बढ़िया बढ़िया काम किए सारा पुण्य उदय हुआ, तब किशोरी जी मिली है। जनक के जमाई होके सिय पिय कहले हो। जनक के जमाई होके सिय पिय कहले हो। सासुर के व्यंग वचन सुनी हंसले मुस्कैले हो। हमनी के दिखाई तनिको मन में ना धैले हो। हमनी के दिखाई तनिको मन में ना धैले हो। नारायण ने निधि मन मन अगरैले हो। नारायण ने मन मन अगरैले हो। मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भैले हो। मधुर सरल जीजा ऐसन केकरा सुलभ भैले हो। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो। अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लुभैले हो। मिथिला के अनुपम छवि के देखते लुभैले हो। आहा, नंगे चरण भगवान वहां तक गए और वनवास लीला में 14 वर्ष तक भी बिना पादत्राण के रहे। अरे भारत नहीं, समुद्र पार करे के लंका तक बिना पादत्राण के रघुनाथ जी गए। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा राम जी ने जिसको अपने साक्षात चरण के स्पर्श से दिव्यात दिव्य न बनाया हो। पर इधर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हैं? हाँ, बद्ध कंठ गई। तो हम कहना ये चाहते हैं महाराज जी, हम कहना ये चाहते हैं कि अयोध्या वृंदावन चित्रकूट तो भगवान का धाम है ही। वस्तुतः समग्र भारतवर्ष भगवान का धाम है, क्योंकि पूरी धरती को ठाकुर जी ने पवित्र किया है। कोई ऐसा क्षेत्र जहां भगवान की कोई विशिष्ट लीला न हुई हो, जहां कोई विशेष तीर्थ न हो, सब जगह है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अब जैसे इस श्लोक का अर्थ किया, ऐसे ही एक एक का अर्थ करेंगे।
तब तो हो गई कथा। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः वर्णयन्त्यो विरे विरे। वेणुरव का विशेषण है सर्वभूत मनोहरम। प्रत्यक्ष रूप में जो चेतन सृष्टि है उसमें तो चेतना विशेष जागृत चेतना होती है, इसलिए वो जल्दी आकृष्ट और मोहित हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की वंशी का वैशिष्ट्य है सर्वभूत मनोहरम। उन सर्वभूतों में चेतन तो आ ही गए, अचेतन भी आ गए। अचेतनों में मन नहीं होता शास्त्र के अनुसार, पर इनकी बांसुरी की ध्वनि से उसमें भी मन प्रकट हो जाता, उसकी चोरी हो जाती। हमारे यहां ब्रज में कहते हैं बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, बांसुरी की ध्वनि तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नागर ऋषि मुनि मन भाए गई। और क्या हुआ? रोक्यो जमुना को जल चंदाहू न चाल है, कैसोरी रंगीलो छैला मदन गोपाल। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, कैसोरी रंगीलो छैला मदन गोपाल। सर्वभूत मनोहरम, उस सर्वभूत मनोहर वेणुरव को सुना तो श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वाः, संपूर्ण ब्रजांगनाएं वर्णयन्त्यः, उसके शोभा का, उसके माधुर्य का वर्णन करते करते अभिरे भिरे। अब शास्त्री जी अभिरे भिरे का अर्थ क्या है? अभिरे भिरे का अर्थ क्या है? अभिरे भिरे का अर्थ है कि वो श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगे। अभिरे भिरे, पहले भी अभिरे भिरे शब्द आया, गोपा अभिरे भिरे। अब देखो, गोपियां अपने घरों में बैठी हैं, एक सुंदर रत्नमयी सुकोमल पीठिका पर श्री राधा रानी विराजमान है और उनकी सखियां चारों ओर घेर कर बैठी हैं। स्वसखी भ्योन्नो वर्णयत। वहां किसी एकांत कुंज में महल में बैठ करके वेणुरव की चर्चा हो रही है और चर्चा होते होते अभिरे भिरे, और श्री कृष्ण गिरिराज जी की तरहटी में गैया चरा रहे हैं। तो महाराज वहां इतनी दूरी से रमण कैसे हो गया, आलिंगन कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं है। इसका आशय है, इसका आशय है कि वस्तुतः गोपियों के देह वहां स्थित रह गए। जो भावमय गोपियों का स्वरूप है वह तो श्री कृष्ण के निकट पहुंच गया और वो अभिरे भिरे, वो आलिंगन करने लगे। अब जो वर्णन है वराह पीडम नटवर बपू, ये वर्णन ऐसा नहीं है, बैठ जाइए, ये वर्णन ऐसा नहीं है। जाओ जल्दी जाओ, बहुत देर से करें। जय जय श्री राधे वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। एक भाव, अब दूसरा भाव। वर्णन में वर्णन करते करते इस प्रकार का तादात्म्य हो गया कि संपूर्ण दृश्यमान जगत गोपियों के नेत्रों के सामने से तिरोहित हो गया, विलुप्त हो गया। अब जो गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी को देखती है तो गोपी के रूप में नहीं देखती है,
वो श्याम सुंदर के रूप में ही उसको देख रही है और अभिरे भीरे उसी को श्याम सुंदर मानकर आलिंगन कर रही है। दोनों ही भाव टीकाकारों के भाव हैं और दोनों ही बहुत अच्छे भाव हैं। इसको इस प्रकार से समझें। कभी कभी अब तो टीवी आ गई, पहले टीवी नहीं थी तो रेडियो था। तो रेडियो में 15 अगस्त 26 जनवरी इसका आंखों देखा हाल आता था। तो लोग रेडियो लेकर बैठते थे, तो वो आंखों देखा हाल वो वहाँ से देखते थे और यहाँ वो सुनाई पड़ता था। तो ये दृष्टांत हमको इसलिए अच्छा लगता है कि वस्तुतः गोपियों के जो भाव में देह हैं वो तो श्री कृष्ण के निकट हैं। वहाँ जो आंखों देखा हाल जो देख रहे हैं अपने भावमय स्वरूप से, वह मशीन के समान इन शरीरों के माध्यम से जो उनके भावमय देहों से लीलाओं का दर्शन हो रहा है, वो भाव इस देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। जैसे यहाँ रेडियो में बजता है और देखते हैं वहाँ और यहाँ बजने लग जाता है, ऐसे ही वो भीतर ट्रांसमीटर लगा है, वहाँ से सब कैच कर रहा है और उससे निकल रहा है। इसलिए पूरा का पूरा वेणुगीत ऐसा नहीं है जो कल्पना के आधार पर बोला गया हो। प्रत्यक्ष जो लीला देखी जा रही है उसी का वर्णन किया जा रहा है। गोप्य ऊचुः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनरक्तकटाक्षमोक्षम्। मन तो कर रहा है कि बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, सबकी व्याख्या करें, पर फिर आगे कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत दुखी होकर अपने मन का संवरण करते हुए और हम इन सब भावों को प्रणाम कर रहे हैं। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै। एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। ये थोड़ी बात कहना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ साधना उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उसका स्वाद तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें तन्मयता प्राप्त नहीं होती। अरे और जाने दो, साधना जाने दो, भोजन में भी तन्मयता नहीं होगी तो भोजन का स्वाद नहीं होगा। किसी भी क्रिया को आप करते हो उसमें तन्मयता होगी तो उसका स्वाद आएगा। ध्यान में तन्मयता होगी तो ध्यान का स्वाद आएगा। नाम जप में तन्मयता होगी तो नाम जप का स्वाद आएगा। लीला दर्शन में तन्मयता होगी तो लीला का स्वाद आएगा। और सारे साधनों की परिणति, उनकी सफलता, संपूर्ण साधनों की सफलता तन्मयता की प्राप्ति में, क्योंकि तन्मयता के बिना साधन का स्वाद नहीं। और जब तक साधन का स्वाद नहीं मिलेगा तब तक बारंबार साधन में अपने मन को प्रवृत्त करने के बाद भी स्वाद तो उसको मिला नहीं, तो फिर हट जाएगा। और जब स्वाद मिल जाएगा तब हटाने से नहीं हटेगा। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को नामामृत का स्वाद मिल गया तो दुष्ट म्लेच्छों ने 22 बाजारों में उघारा करके केवल कौपीन शरीर पर है उनके, कोड़े बरसाए, पूरी चमड़ी उधर गई, बंगाल की सड़क लाल हो गई उनके रक्त से। लेकिन इसके बाद भी उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण बंद नहीं हुआ, क्योंकि नाम का स्वाद उन्हें मिल गया। मोहि लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम
चारो। मामा जी का पद ये कब होगा? जब नाम का स्वाद मिल जाएगा। तो जितने साधन हैं उन साधनों में तन्मयता की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? बोले वर्ण